तो बच्चों एक और डाउट आया है जो आप ही लोग के द्वारा पूछा गया है। चलो इस डाउट को मैं समझा दे रहा हूँ। बच्चों बोला गया कि एक गिवन फिगर है जिसमें कि ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी है। इसमें बी जो है वो 90 डिग्री गिवन है। ओके, और ए बी एक डायमीटर है जो कि इसको डायमीटर मानकर इसको एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। और जो ए सी जो है ना, ए सी डेट में इसकी हाइपोटेनस, अगर ये 90 डिग्री गिवन है बच्चों, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को वो क्या करता है, वो पी पॉइंट पर कट करता है। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है कि अगर मैं यहाँ से अगर कोई पॉइंट में पी से होते हुए कोई लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ ना बच्चों कुछ इस तरह से, तो वो क्या करेगा कि वो बेस यानी कि बीसी को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा। यानी कि मोटा मोटी मुझे ये प्रूव करना है ना बच्चों, क्या प्रूव करना है बच्चों, कि क्यू इज अ मिड पॉइंट। तो ये तो ज्योमेट्री है बच्चों, आपको तो उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा चलने का मतलब क्या है कि सोचो बच्चों कि अगर मुझे बी क्यू बराबर सी क्यू अगर प्रूव करना है, बी क्यू और सी क्यू यानी कि क्यू को एक मिड पॉइंट प्रूव करना है, तो आगे मैं देख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। बी क्यू और सी क्यू प्रूव कर दिया। और एक चीज़ और बच्चों, गौर से अगर आप देखो, गौर से ये देखो कि ये वाला साइड और ये वाला साइड यानी कि बी क्यू और पी क्यू बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है। ये टेंजेंट है, क्यू से ड्रॉ किया गया है इस पॉइंट से यहाँ तक, यानी ये और ये बराबर है। यानी कि बच्चों अगर किसी भी तरह से मैं ये दोनों तो पहले से बराबर है, और अगर मैं इसको इसके बराबर प्रूव कर दूँ या फिर इसको इसके बराबर प्रूव कर दूँ तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है या नहीं? तो चलो हम लोग अब मेन कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग को मिलता है वो यही मिलता है कि ये और ये बराबर होगा। मीन्स बच्चों बी क्यू और पी क्यू बराबर होंगे, बी क्यू और पी क्यू बराबर होंगे क्योंकि यह टेंजेंट है या नहीं? पहला इंफॉर्मेशन। अच्छा बच्चों, दूसरा इंफॉर्मेशन हम लोग को कहाँ से मिलेगा? दूसरा इंफॉर्मेशन मिलेगा बच्चों यहाँ से। देखो, ये आपको भी थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। देखो ये रहा, कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों? ये कॉन्सेप्ट है कि जो सेमी सर्कल में जो एंगल बने होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। याद आया बच्चों? 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, भूलना मत इसे। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा बच्चों, यहाँ पे दो ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। 1 बाय 1 चला जाए क्या? क्योंकि इजी हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि बच्चों देखो ना, देखो कि क्या देखोगे, यहाँ पे जो इस एंगल को हम लोग कुछ मान लेते हैं अभी कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए मैंने मान लिया कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, है या नहीं? क्यों होगा ये बताओ? क्योंकि बच्चों मन में सोचो, बता तो नहीं सकते हो आप लोग, तो ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसको अपोजिट साइड इक्वल है। अपोजिट साइड अगर इक्वल होंगे तो इनके आमने सामने के भी एंगल इक्वल होंगे। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी है या नहीं? आइसोसेलेस एंगल अपोजिट साइड अगर इक्वल होंगे तो एंगल भी बराबर होंगे। अच्छा, ये दो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुका है। अच्छा, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है क्या? हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। और वो क्या है बच्चों? और वो ये है बच्चों कि सोचो कि इस एंगल को भी मैं कुछ मान लेता हूँ। इस एंगल को भी मैं मान लेता हूँ 1, मैंने मान लिया 2, इसको मैं मान लेता हूँ 3। थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। इसको मैंने मान लिया बच्चों 3, इस एंगल को 3 मैंने मान लिया। तो यहाँ पे सोचो बच्चों, यहाँ पे सोचो कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, तो ये बाकी रिमेनिंग कितना हो गए यहाँ से यहाँ तक? ये तो सीधा लाइन है ना बच्चों, ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पे हम लोग एक लाइन को ड्रॉ किए थे, तो ये तो हो गया 90 डिग्री। बाकी रिमेनिंग जो हो गया यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा ना? क्यों? लीनियर पेयर बच्चों, लीनियर पेयर से हम लोग ये चीज़ों इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे। अच्छा, और कोई कॉन्सेप्ट? तो हाँ, हमारा मेन टारगेट क्या है कि किसी भी तरह से मैं इसको इसको बराबर प्रूव कर दूँ, है ना? तो काम हो जाएगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो वो कैसे किया जाए? तो वो होगा बच्चों कौन सा कॉन्सेप्ट पे? अच्छा, एक बड़ा ट्रायंगल में भी हम लोग इंटर कर जाएंगे तो देखो दिख जाएगा। कौन सा? ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा।
यानी कि अब हम लोग किस में जाने वाले हैं, इन ट्रायंगल BPC, यानी कि इन ट्रायंगल BPC। अगर हम लोग ट्रायंगल BPC में अगर इंटर करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे इस एंगल को भी कुछ मैं मान लेता हूँ। मैं बोल दिया कि इसमें 4 तक मैंने मान लिया, इसको एंगल 4 मैंने मान लिया, 3 तक मान लिया हूँ, इसको एंगल 4। तो बच्चों अगर ये ट्रायंगल BPC में मतलब ट्रायंगल BPC में मैंने गया, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो होंगे वो कितना होंगे, 90 डिग्री। क्यों बच्चों, क्योंकि ये तो 90 डिग्री ले गया और ये बाकी रिमेनिंग ये 90 डिग्री ले गया। तो किसी ट्रायंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, किसी ट्रायंगल के एंगल का जो सम होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। तो ये दोनों मिलकर के यानी 1 और 3 मिलकर के 90, तो 2 और 4 मिलकर के 90 रहा होगा। अच्छा बच्चों एक चीज़ और देखो, एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको मैं इक्वेशन 1 मैंने बोला, इसको इक्वेशन मैंने 2 बोला, ठीक है। ये भी 90 के इक्वल है और ये भी 90 के इक्वल है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो रहे होंगे वो किसके बराबर रहे होंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 का रहे होंगे बच्चों। और हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो दोनों के दोनों बराबर है बच्चों। ये इंफॉर्मेशन देखो, ये 1 और 2 यानी कि 1 और 2 बराबर रहे होंगे। इसका मतलब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया, यानी कि ये वाला जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है, ये एंगल 3 एंगल 4 का। अगर ये दोनों अगर बराबर है, अगर ये दोनों इक्वल है, तो इनके आमने सामने के साइड भी इक्वल होंगे। अगर इसके सामने 1 कट है तो इसके सामने भी 1 कट ही होना चाहिए, यानी कि ये भी ऑटोमेटिक प्रूव हो गया। अब हम लोग यानी कि हो जाएगा कौन सा, कि BQ बराबर QC। अगर एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो गया बच्चों, तो यहाँ से हम लोग ये कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं कि PQ बराबर CQ। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा कि PQ बराबर CQ, तो PQ बराबर CQ। अब बस ख़त्म हो चुका है। अब आप ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन को देखो और ये इन्फॉर्मेशन को देखो, फाइनली सॉल्व हो चुका है कि BQ जो है वो PQ के बराबर भी है, BQ जो है वो PQ के बराबर भी है और PQ जो है वो CQ के बराबर भी है। यानी कि तीनों के तीनों आपस में बराबर है, यानी कि तीनों के तीनों क्या हो गए बच्चों, तीनों के तीनों आपस में बराबर हो गए, यानी कि BQ बराबर CQ, यानी कि BQ बराबर CQ। तो फाइनली यही तो मुझे प्रूव करना था ना बच्चों, यही मुझे प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुके हैं। तो आई थिंक कि समझ गए होंगे बच्चों। अगर प्रॉब्लम हो रही होगा तो वीडियो को पीछे करके देखना, बैक करके समझ जाओगे इजीली, कुछ नहीं प्रॉब्लम में। बस वही बच्चों वाला कॉन्सेप्ट लगा है जो कि हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। एक और क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन ये भी आप ही लोग के द्वारा डाउट पूछा गया है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ओलंपिक रिंग्स है, ठीक है, और ये पांचों जो सर्कल है 1 2 3 4 5, हाँ 5 कांग्रेस सर्कल है। कांग्रेस सर्कल का मतलब कि सभी सर्कल का एरिया जो है वो सेम है। तो चलो एक को जूम हम लोग करते हैं। अच्छा पूछा क्या गया है बच्चों, पूछा गया कि सभी का लेंथ 1 सेंटीमीटर है। ओके, सच with a form joining the point of intersection of two circles so of length 1 सेंटीमीटर, टोटल एरिया ऑफ ऑल द टोटल रीजन। ओके बच्चों यहाँ पर डॉटेड है जो कि पिक्चर में तो दिखा नहीं गया है, मतलब दिखा गया लेकिन क्वालिटी उतना अच्छा है नहीं, मतलब ना फिगर कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसे दिख भी रहा है क्लियर कि एक ये सर्कल है, मैं दो का पेयर में बना दे रहा हूँ और एक दूसरा सर्कल है, तो कॉन्क्रीट सर्कल ही है, तो मैं कॉन्क्रीट सर्कल ही ले लेता हूँ बच्चों ताकि इजी हो, कुछ ऐसा, ठीक है। और बीच में कुछ ऐसा है, बीच में कुछ ऐसा है, और बोला गया कि इसका जो जो थिकनेस है ना वो इग्नोर करना है, इसका थिकनेस नहीं लेना है। मतलब कि इसमें जो डॉट जो मतलब कि डॉटेड रीजन दो दिया गया इस टाइप का, इस टाइप से दिया हुआ है, तो इन सभी का एरिया निकालना है। तो समझ गए हो कि क्वेश्चन क्या है।
अच्छा बच्चों, सबसे पहले ये देखो कि अगर कॉन्ग्रेंट सारे के सारे अगर सर्कल है, तो इसका मतलब कि किसी एक का अगर मैं फाइंड आउट कर लूँगा, तो फिर कितना का मुझे फाइंड आउट कर लूँगा तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक में दो सेगमेंट होगा ना बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब समझे बच्चों कि अगर मैं एक सेगमेंट का अगर मैं एरिया निकाल लूँगा और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसे अगर ऑप्शन देखो ना तो डायरेक्ट हम चाहे तो कर सकते थे। एक का एरिया कुछ रहा होगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया गया, 4 से, इसमें तो किसी से मल्टीप्लाई किया ही नहीं गया, इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या रहा होगा, डी रहा होगा। अब देखो, चलो चलता हूँ अब किस तरह से सॉल्व कराना है। तो ऑब्जेक्टिव वाले हैं, थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाओगे तो बिना सॉल्व किए हुए बन जाते हैं। तो बच्चों, अगर मैं एक फिगर को अगर मैं एनालाइज करूँ तो सभी जो है वो है 1 सेंटीमीटर का, यानी कि यहाँ से यहाँ 1, ये भी 1, ये भी 1। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सब 1 1 1 1 1 है। इसका मतलब एक यहाँ पे तीनों साइड अगर इक्वल है तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो बोलोगे कि सर ये तो इक्वलेटर ट्रायंगल बन रहा है। बिल्कुल बच्चों, इक्वलेटर ट्रायंगल बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे। अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, तो पता होगा कि सेगमेंट का एरिया हो क्या होगा कि जब 360 डिग्री होगा तो एरिया होते हैं पाई स्क्वायर, तो 60 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों, तो देखो इस पूरे में से, इस पूरे में से, इस पूरे सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से, जूम कर दे रहा हूँ, इस पूरे सेक्टर में से, अब देखो बच्चों, इस पूरे सेक्टर में से मैं क्या किया, अगर ये ट्रायंगल का एरिया अगर मैं हटा देता हूँ, इस पूरे सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया मैं हटा दूंगा तो यही तो बचेगा, है या नहीं। समझ गए होगे कि टोटल सेक्टर में से, टोटल सेक्टर यानी जो 60 डिग्री का बन रहा है उसमें से हम लोग को क्या माइनस करना पड़ेगा, तो उसमें मुझे माइनस करना पड़ेगा ट्रायंगल का एरिया। यानी कि क्या, यानी कि हम लोग यूज करेंगे माइनस, माइनस, ओहो, माइनस, हाँ, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, तो माइनस हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा ना, यही होगा। यानी कि ये हो गया एक का एरिया। अगर ये एक का एरिया है तो वैसे मुझे कितना का निकालना है, 8 लोगों का निकालना है। 1 2 3 4 5, एक मतलब 5 सर्कल है और प्रत्येक में 2 सेक्टर आ रहे हैं। सिर्फ 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 5 सर्कल में टोटल 8 वैसे रीजन बन रहे हैं जिसका एरिया निकालना है। 2 से ये बना, फिर अगला से ये बना, फिर ये बना, ये बना, यानी कि 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। अच्छा, 60 6 जा, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा, देखो पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाई 6। अच्छा, आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही तो होगा ना बच्चों, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 1 ही पुट कर देता हूँ। आर स्क्वायर का मतलब 1, यानी कि पाई बाई 6 -3/4 और 8, बस, और कुछ नहीं करना है। तो दोनों क्वेश्चन आई थिंक कि समझ गए होंगे। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।